प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म का अध्ययन कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी में हमने कुछ लेसन्स अध्ययन किए जिसमें टैक्सोनॉमी के बारे में चर्चा की थी। टैक्सोनॉमी का कार्य क्षेत्र यदि हम देखें तो मुख्यतः पादप का डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन करना, पादप की पहचान, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, पादप का नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण करना और पादप का क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण करना, ये मुख्य कार्य होते हैं। और इन कार्य को करने के लिए हमें कुछ औजार या साधन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इन साधनों को पादप वर्गीकी के साधन कहना उचित होता है। यहाँ पर पादप वर्गीकी के साधन के अंतर्गत हम हर्बेरियम तकनीक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम यहाँ पर हर्बेरियम तकनीक का अध्ययन आरंभ कर चुके थे। जैसा कि ये स्लाइड आपको बता रही है, देयर आर 4 टूल्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। दिस इज फील्ड्स, क्षेत्र या फील्ड, हर्बेरियम या पादपाले, बॉटनिकल गार्डन्स वनस्पति उद्यान, और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर और लाइब्रेरी वर्गीकी साहित्य या पुस्तकालय। फील्ड का तात्पर्य पिछली बार हमने समझा था, वह स्थान जहाँ से हमें पादप प्रतिरूपों के नमूने प्राप्त करने होते हैं। दूसरा हर्बेरियम, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेसन में हमने पादप हर्बेरियम को तैयार करने के लिए इसकी आवश्यक जो सामग्री या उपकरण हैं, जो पादप नमूने प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, तथा पादप को किस प्रकार से कलेक्ट करना चाहिए अर्थात पादप एकत्रित करने की विधि हमने समझी थी। आज हम उससे आगे अध्ययन जारी रखेंगे। हर्बेरियम या पादपाले या वनस्पति संग्रहालय को निर्माण करने के लिए जो स्टेप्स, जो क्रम कार्य करने का सुनिश्चित है, वह इस प्रकार है। टेक्निक्स ऑफ प्लांट कलेक्शन, पादप संग्रह की तकनीक, किस प्रकार से पादप संग्रह किन उपकरणों की आवश्यकताओं से किया जाता है, यह हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में आता है ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंस, प्रतिरूपों को सुखाना, अर्थात प्रतिरूपों को हम इस प्रकार से सुखाएंगे कि वह बहुत लंबे समय तक संरक्षित रहे, भविष्य में वो खराब ना हो। उसके बाद में आता है कि जो प्रतिरूप हमने सुखा लिए हैं उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपकाना, माउंट करना तथा उसकी लेबलिंग करना, अर्थात पादप संग्रह शीट का नामांकन। उसके पश्चात जब हमने कई प्रकार के, कई तरीके के पादप हर्बेरियम शीट्स निर्मित कर लिए हैं, तो उनका हमें पादप संग्रह का संग्रहालय में संचयन व्यवस्था करनी होती है, जिससे कि हमारा अध्ययन सुविधाजनक रूप से हो। उसके बाद में एक मुख्य कार्य कि इन हर्बेरियम सीड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इनको किस प्रकार की सिक्योरिटी दी जाए, अर्थात प्रतिरूपों की सुरक्षा। उसके बाद में हम आधुनिक वर्गीकी में इन पादप संग्रहालयों की क्या भूमिका रहती है तथा टैक्सोनॉमी को अध्ययन करने में हमें ये किस प्रकार से मदद करते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। हम आरंभ करते हैं कि पादप को किस प्रकार से सुखाया जाए। ड्राइंग ऑफ प्लांट्स और द स्पेसिमेन। तो यहाँ पर पादप को सुखाने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है उसे हम फील्ड प्रेस या प्लांट प्रेस कहते हैं। और फील्ड प्रेस और प्लांट प्रेस, जैसा कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था, ये दो लकड़ी के तख्तों के द्वारा बना हुआ उपकरण है, जो बाहर की ओर लकड़ी के डंडों से सुरक्षित रहता है, सहारा लिए हुए रहता है, तथा उसके अंदर की ओर जस्ते या लोहे की जाली लगी होती है। ये जो तख्ते हैं उनको हम एक बेल्ट की सहायता से बांध सकते हैं। अब जब पादप को सुखाने का प्रक्रम हम करते हैं, तब इस प्लांट प्रेस का
आंतरिक संगठन या उनके बीच में पादप जो सुखाने के लिए रखे हैं उनको रखने का क्रम या व्यवस्था क्या होती है, ये प्लांट प्रेस का संगठन कहलाता है। देखिए किस प्रकार से अरेंज करते हैं हम। सबसे ऊपर प्लाईवुड या हार्डवुड का गत्ता या तख्ता, यानी एक या दो हार्डवुड या प्लाईवुड का गत्ता या तख्ता रखते हैं। उससे नीचे करुगेट वेंटिलेटर्स अर्थात वायु प्रवाह योग्य या वायुयुक्त गत्तेनुमा बोर्ड रखते हैं। उसके बाद में ब्लोटर और सोखक रखते हैं। उसके बाद में 10 न्यूज़पेपर का एक पुलिंदा रखते हैं। प्रत्येक न्यूज़पेपर में एक प्लांट को हम सुखाने के लिए रखते हैं। उसके बाद में फिर ब्लोटर या सोखक, उसके बाद में फिर करिगेट वेंटिलेटर्स वायु प्रवाह योग्य या वायु युक्त जैसे गत्ते नुमा बोर्ड को रखते हैं। तत्पश्चात फिर ब्लोटर सोखक और उसके बाद में फिर 10 पादपों युक्त 10 न्यूज़पेपर का पुलिंदा, उसके बाद में ब्लोटर या सोखक, उसके बाद में फिर करिगेट वेंटिलेटर्स के पेपर्स रखते हैं। और इस प्रकार से हम इनको 10 पुलिंदों तक रख सकते हैं। हमारी ये रखने की क्षमता जो है वो फील्ड प्रेस के जो तख्ते हैं लकड़ी के और हमारा बेल्ट है उस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद में हम फिर प्लाईवुड या हार्डवुड का एक गत्ता या तख्ता रखते हैं। इस प्रकार ये दो प्लाईवुड या हार्डवुड के गत्ते या तख्ते के बीच में ब्लोटर पेपर, न्यूज़पेपर और करुगेट वेंटिलेटर पेपर की जमाव हम करते हैं। अब आगे का कार्य ये होता है कि इन प्रतिरूपों का प्लांट प्रेस में रखना, अर्थात जब हम इनको वहाँ पर रख देते हैं उसके बाद में या उस समय हमें क्या कार्य करने होते हैं, क्या सावधानियां रखनी होती हैं, यह हम देखें। फील्ड से प्रतिरूप प्राप्त करने के बाद में यथाशीघ्र हमें अच्छे परिणाम के लिए उनको सुखाने का प्रक्रम आरंभ कर देना चाहिए। प्रतिरूपों के साथ सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। किसी प्रकार की फोल्डिंग, मुड़े हुए, ओवरलैपिंग आदि नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे स्पेसिमेन में अतिरिक्त पड़ने या अतिरिक्त ब्रांचें या शाखाएं हैं तो उसे हम कैंची की सहायता से काट के अलग कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम झुंड में उस पादप को सुखा लिया तो इसके खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और चूंकि हमें 2-4 ट्विक से या 10-15 पत्तियों से इसका जो है वो लक्षण अध्ययन कर सकते हैं, तो फिर हमें झुंड की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपका प्लांट प्रतिरूप बड़े साइज का है तो हमें अखबार पर इसको रखते वक्त वी, एन, एम या डब्ल्यू आकार में इसको मोड़ देना चाहिए। प्रतिरूप आकार अखबार या ब्लोटिंग पेपर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर्णों को दोनों ओर से प्रेस करना चाहिए, अर्थात उसकी वेंट्रल और डोर्सल सतह। कुछ पर्णों को वेंट्रल सतह से प्रेस कर दें, कुछ को हम मोड़ करके उसकी वेंट्रल सतह दिखाते हुए प्रेस कर दें। पुष्प और पुष्प क्रम को अच्छी तरह से फैला देना चाहिए। ये कार्य हम अपने जो है हाथों से या चिमटी की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी प्रकार का कोई डैमेज या किसी प्रकार की कोई जो है वो भाग टूटे नहीं। यदि संभव हो तो पुष्प का लंबवत काट भी प्रेस करें। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करके भी एक पुष्प का जो है वो उसके प्लांट के साथ अटैच कर दें। जो हमने फील्ड नंबर दिया है उस प्लांट को और उस प्लांट की टैग पर वही फील्ड नंबर लिखा हुआ है, ये चेक कर लें और इसका मिलान हम फील्ड डायरी से भी कर लें। प्रतिरूपों की व्यवस्था क्रम जो है प्लांट प्रेस संगठन के अनुसार इनको अरेंज करना है तथा प्रतिरूपों की व्यवस्था एक समान हो, अर्थात मध्य और साइड में ये सामान्य तरीके से फैले हुए हैं, कहीं पर ऊंचे नीचे ना हो, ये ध्यान रखें, नहीं तो इसके सुखाने में हमें परेशानी आती है। प्रतिरूपों को मुड़ने से बचाने के लिए अब हम इस दोनों ओर के जो प्लाईवुड और लकड़ी के जो तख्ते हैं उनको प्लांट प्रेस से कस करके बांध देते हैं और इस प्रकार ये हमारे प्रतिरूप सूखने के लिए तैयार हैं। प्रतिरूपों को सुखाने के अच्छे परिणाम के लिए जैसा कि बताया यथाशीघ्र सुखाने का काम करना चाहिए और इस प्रकार से बेल्ट से बंधा हुआ प्लांट प्रेस हमें धूप में रख देना चाहिए।
इनको 24 घंटे धूप में रखने के बाद में अब जो ब्लोटर द्वारा या न्यूज़पेपर द्वारा नमी सोखी गई है उनको हम हटा देते हैं, यानी रिप्लेस कर देते हैं और दूसरे ब्लोटर पेपर या अखबार हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है, किसी प्रकार का कहीं कोई पादप का भाग मुड़ गया हो या हमें लगता हो कि ये अच्छी तरीके से हमें अध्ययन में सहायता नहीं करेगा, तो उसको हाथों उंगलियों की सहायता से वापस सीधा कर सकते हैं, उसको जो है वो ऊपर नीचे या उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये बदलाव इस 24 घंटे के पश्चात वाली स्थिति में ही करना चाहिए। उसके बाद में आगे से आगे ये पादप सूखता जाएगा और उसके बाद में यदि हम बदलाव करेंगे तो ये टूट सकता है। इस प्रकार 24 घंटे के बाद में ब्लोटर पेपर या अखबार चेंज करने के बाद पुनः उसी प्रक्रिया से उसको बांध करके इनको धूप में रख देना चाहिए। और जो गीले ब्लोटर पेपर हैं उनको धूप में सुखा लेना चाहिए और उसको आगे दोबारा काम में लिया जा सकता है। ये प्रक्रिया हम 3 या 4 दिन तक जारी रखेंगे। सप्ताह भर तक भी हम इसको जारी रख सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात जो याद रखनी है वो ये है कि हम इसको कृत्रिम ताप पर भी सुखा सकते हैं, लेकिन हमें इसे ओवन में नहीं सुखाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्षा के मौसम में या पहाड़ी क्षेत्रों में या जो पादप वर्षा से भीग चुके हों उनको कृत्रिम ताप पर सुखाया जा सकता है। शुष्क क्षेत्रों के पादपों को सप्ताह भर तक 24 घंटे के बाद बदलते रहने से ये भली भांति सूख जाते हैं या उससे पहले भी सूख जाते हैं, लेकिन हमें सप्ताह भर जो है वो इसको चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन मांसल पादप को अधिक समय दिया जाना चाहिए और सप्ताह भर तक इसे 12-12 घंटे से ब्लोटिंग पेपर का बदलाव करते हुए उसके बाद में भी आवश्यकता अनुसार समय अवधि बढ़ाते हुए बदलते रहना चाहिए। जैसे फिर 24 घंटे बाद में, अगली बार 48 घंटे बाद में, इस प्रकार से हमें ये पूर्ण रूप से जब आश्वस्त हो जाने के पश्चात कि हमारा प्रतिरूप सूख चुका है, तभी हमें इसको जो है वो आगे के कार्य में प्रयुक्त करना चाहिए। अर्बेरियम सीड पर पादप को किस प्रकार से हम अधिरोपित करते हैं? पादप सीट किस प्रकार की ली जानी चाहिए, पादप सीट क्या होती है, ये हम पहले देख लें। हर्बेरियम सीट मोटे कागज युक्त गत्तेनुमा कागज से बनी हुई एक शीट होती है जिसका प्रमाणिक आकार 11.5 इंच गुणा 16.5 इंच अर्थात 28.75 सेंटीमीटर इंटू 41.25 सेंटीमीटर होता है और ये एक प्रमाणिक आकार है, निश्चित है। कहीं भी किसी भी प्रकार के हर्बेरियम में जब आप उसको अध्ययन करेंगे तो यही आकार की शीट आपको मिलेगी। शीट के शीर्ष भाग पर संग्रहालय का नाम अंकित होना चाहिए, हमारी पहचान अंकित होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखते हैं कि एक हर्बेरियम शीट है, उसके ऊपर हमने जैसे हमारे राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना का हम जो है वो वनस्पति विज्ञान में हर्बेरियम बना रहे हैं और लोकल डीडवाना तहसील का बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसमें अंकित करेंगे जैसे गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना हर्बेरियम या जीबीसी डीडवाना हर्बेरियम या जीबीसी हर्बेरियम, या जैसे हमने नाम दे रखा है अपने नाम के साथ कुरैशी हर्बेरियम या क्यू हर्बेरियम एटसेट्रा एटसेट्रा। हर्बेरियम के सीड के नीचे की ओर दाहिनी तरफ इस पादप प्रतिरूप की समस्त सूचनाएं जो हमने फील्ड से प्राप्त की है और जो हमने फील्ड डायरी में नोट की है तथा लेबोरेटरी में उसकी पहचान आदि करने के पश्चात जो सूचनाएं हमें उपलब्ध हुई हैं, उन सब को हमें उस हर्बेरियम सीट के लेबल पर अंकित करना चाहिए। आगे देखेंगे। जो पादप संग्रह सीट पर पादप जो सुखा लिया हमने, उसको पादप सीड प्लांट हर्बेरियम सीड के ऊपर चिपकाने की विधि को आरोपण या अधिरोपण कहते हैं। और सर्वमान्य जो सिंपल तरीका है वो ये है कि एक 12 इंच गुना 18 इंच की आकार की एक ट्रे ले लेते हैं, उसमें 1% मर्क्यूरी क्लोराइड युक्त गोंद या फेविकोल का तनु घोल लेते हैं और इस संपूर्ण घोल के ऊपर हमारे प्रतिरूप की सतह को फैला देते हैं
इनको तेरा देते हैं, जिससे कि इसकी निचली सतह जिसको कि हमें चिपकाना है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से गोंद युक्त विलियन उस पर लग जाए, और उसको सावधानी पूर्वक हम शीट के ऊपर चिपका करके सुखा देते हैं। ये दो प्रारूप हैं, ये दो हर्बेरियम शीट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें सूखे हुए प्लांट्स को किस प्रकार से हर्बेरियम शीट बनाने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर की ओर हर्बेरियम का जो है वो नाम है, यहाँ पर ये डिजिटल में भी है, बारकोडिंग में भी है, और यहाँ पर ये जो है वो शब्दों में भी लिखा हुआ है। नीचे की तरफ जैसा कि हमने बताया कि हर्बेरियम लेबल या हर्बेरियम शीट लेबल यहाँ पर चिपका हुआ है, जो कि इसकी संपूर्ण सूचनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर पर्टिकुलर उस हर्बेरियम शीट के ऊपर हर्बेरियम का शील भी अंकित की हुई है। एक दूसरा हर्बेरियम हम देखें, यहाँ पर इसका नामकरण किया हुआ हर्बेरियम का, और दो टेरिडोफाइट प्लांट को कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर माउंट किया गया है, आरोपित किया गया है कि हम इस बात का ध्यान रखें, इसमें देखने से भी ये प्रतीत होता है, और हम भी इस बात का ध्यान रखें कि पादप को चिपकाते वक्त कुछ विशेष सावधानी ये रखनी है कि पादप इस प्रकार से शीट के केंद्र में या केंद्र से परिधि की ओर जाता हुआ चिपकाया जाए कि हमारा जो ध्यान आकर्षण है वो उस पादप पर जाए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए, ये जो दो टेरिडोफाइट प्लांट चिपकाए हुए हैं वो इस प्रकार से आमने सामने चिपकाए हुए हैं कि हमारा ध्यान इस प्लांट की ओर जाता है। ये इस स्थान पर नहीं चिपकाए हुए हैं, नीचे की तरफ लेबल पर, ये बिल्कुल मध्य से जो है वो समान दूरी लेकर के चिपकाए हुए हैं। जिसकी हमने बात की थी कि हर्बेरियम शीट के नीचे की ओर दाहिने कॉर्नर पर हमें एक पादप संग्रह शीट लेबल चिपकाना होता है, जो कि प्रमाणित साइज 3 इंच गुना 5 इंच अर्थात 7.5 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर का ये होता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि इसकी साइज को हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरीके से ले सकते हैं। जिस प्रकार की जो हमारी पादप सीट है उसमें प्लांट्स किस प्रकार से छोटा बड़ा या किस प्रकार से है उसको आधार मान करके इस लेबल को हम चिपकाते हैं। यहाँ पर इस लेबल पर निम्न सूचनाएं अंकित करनी होती है। ये सूचनाएं इस प्रकार है: एक, वंश, जाति और कुल का नाम, उसमें उसका बॉटनिकल नाम, उसका वर्नेकुलर नाम, उसका फैमिली का नाम अंकित होना चाहिए। संग्रह स्थान का नाम, जिस स्थान से हमने उसको कलेक्ट किया है, आवास की सूचना या नाम, संग्रह का दिनांक जिससे हमें पता चले कि इसका जो है वो ग्रोइंग सीजन क्या है, संग्रहकर्ता का नाम, जिसने पादप को संग्रह किया है उसका नाम, क्योंकि उसकी फील्ड डायरी में उस संग्रह की फील्ड संख्या अंकित होगी और यहाँ पर भी इसकी फील्ड संख्या का अंकन करना आवश्यक है। प्रतिरूप को जिसने पहचाना है उसका नाम, जैसे मान लीजिए संग्रहकर्ता किसी एक विद्यार्थी ने अपने गांव में उस पादप को कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार, और उसने जो है वो ला करके अपने गुरुजन को लेबोरेटरी में दिया, लेबोरेटरी में उसका पहचान हुई जैसे JR कुरैशी, तो यहाँ पर ये नाम अंकित होना चाहिए। अन्य सूचनाओं में वहाँ की मृदा के लक्षण, वहाँ यदि किसी सहायक ने उस पादप के बारे में कोई सूचना दी है, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताया या उसका कोई लोकल नाम उन्होंने बताया, तो उसका भी यहाँ पर नाम अंकित होना चाहिए तथा वह सूचनाएं यहाँ पर लिखी जानी चाहिए जो उन्होंने प्रोवाइड की है। इसके बाद में एक मुख्य कार्य आता है कि जो हर्बेरियम शीट्स हमने प्रतिरूपों के रूप में तैयार की हैं उनका पादप संग्रहालय में संचयन और उसकी व्यवस्था करनी होती है। तो पादप संग्रह शीट या हर्बेरियम शीट को वर्गीकृत रूप से रखने की विधि को हम फाइलिंग कहते हैं, और एक जाति के सभी प्रतिरूपों को एक मोटे कागज के फोल्डर में रखते हैं और कुछ जातियों के फोल्डर्स को एक वंश के फोल्डर में रखते हैं। इस प्रकार ये क्रम आगे से आगे टैक्सोन का जारी रहता है, और अगर ये ज़्यादा मोटा होता है तो फिर हम उसके सेक्शंस बांट देते हैं
और उस सेक्शंस का उल्लेख उन फोल्डर पे कर दिया जाता है। प्रत्येक जो फाइलिंग है वह या उनके प्रतिरूप युक्त फोल्डर किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार ही हमें व्यवस्थित करने चाहिए या करने होते हैं। और साधारणतः ये काम हम वुड कैबिनेट, लकड़ी के कैबिनेट या अलमारी या स्टील की अलमारी में बने सेल्फ में रख करके करते हैं। सुविधाजनक रूप से आजकल स्टील की अलमारियों का चलन है, क्योंकि ये अन्य प्रकार की जो डैमेज और हानि है उससे हमें रक्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वैश्य वर्गीकरण पद्धति से, ब्रिटेन व भारत में बैंथम तथा हुकर वर्गीकरण पद्धति से तथा यूरोपीय देशों में एंगलर और प्रेंटल वर्गीकरण पद्धति से हम ये फाइलिंग अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रहे, प्रतिरूपों की व्यवस्था करने के बाद में उनका इंडेक्स कार्ड बना लेना चाहिए। जैसा कि बहुधा आपने देखा होगा, लाइब्रेरी में जब अपन जाते हैं तो पुस्तकों का जो सेल्फ और अलमारियां लगी होती हैं, सबसे पहले हम वहाँ नहीं जा कर के और एक इंडेक्स टेबल या इंडेक्स जो है वो तालिका बनी होती है, उसमें हम इंडेक्स कार्ड निकाल के देखते हैं कि पर्टिकुलर ये बुक किस सेक्शन में, किस अलमारी में, किस सेल्फ में हमें मिलेगी। इसी प्रकार का व्यवस्था जो है वो हम हर्बेरियम या संग्रहालय में भी करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि जो हर्बेरियम शीट्स हमने बनाई है उसको रखने से पहले अलमारी में सेल्फ देख लें, वो उस साइज से कुछ बड़ी होनी चाहिए। अब जो कार्य हर्बेरियम के क्षेत्र में हमें करना होता है वह इन व्यवस्थित हर्बेरियम सीड्स की सुरक्षा का कार्य होता है, अर्थात इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, इनको हम किस प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान करें कि इनको हम लंबे समय तक संरक्षित रख सकें। जैसा कि हम देखते हैं कि इतिहास जब हमने हर्बेरियम का देखा तो 500 वर्ष पुराने जो हर्बेरियम व्यवस्थित हैं वो प्रतिरूप भी अभी तक सुरक्षित हैं। तो प्रतिरूपों की सूक्ष्म जीवों से, कवकों से, मौत से, जीवाणुओं से और कीटों से सुरक्षा के लिए हम निम्न प्रकार के जो है वो उपाय करते हैं, और ये उपाय सर्वमान्य उपाय हैं। अधिकांश हर्बेरियम क्यूरेटर इनकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त करते हैं। नंबर 1, पैराडाइक्लोरोबेंजीन या व्यापारिक नेपथलीन की गोलियों को हम सेल्फ में रखते हैं, जिससे कि हमारे जो है वो कई प्रकार के कीट और कवक और जीवाणु जो है वो उसको डैमेज ना करे। नंबर 2% मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रिट में घोल करके छिड़काव करना चाहिए संपूर्ण सेल्फ में, उन प्लांट सीड्स पर, और उस अलमारी में हमें 2% मर्क्यूरी क्लोराइड का स्प्रिट में घोल बना करके छिड़कना चाहिए। नंबर 3, प्रतिरूपों को बंद बक्से या कक्ष या संदूक में रख करके कार्बन डाइसल्फाइड से धूमित करना चाहिए। इस प्रकार ये मुख्य 3 जो उपाय हैं वो हम हर्बेरियम्स को बचाने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जो बात ध्यान देने योग्य है कि टाइप स्पेसिमेन, जो प्रारूप स्पेसिमेन है उसका बचाव हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो प्रारूपिक स्पेसिमेन है, टाइप स्पेसिमेन है, उसका तात्पर्य है कि ऑथर के द्वारा पादप का नामकरण करने के समय जो मुख्य रूप से पादप प्रेषित किया जाता है, जिसके आधार पर उसका नामकरण हुआ है, वह बहुत मूल्यवान जो है वो स्पेसिमेन होता है। उसको हमें सभी टाइप स्पेसिमेन को अलग अलमीरा में रखना चाहिए और उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए और रेगुलर स्पेसिमेन से सेपरेट केसेस में उनको रखना चाहिए। और एक विशेष जो बात है, इनके लिए अलग से सेलोफेन एनवलप्स काम में लेने चाहिए। ये विशेष प्रकार के लिफाफे होते हैं जो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज का क्लास वर्क या होमवर्क, लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए आप। हर्बेरियम शीट का प्रमाणिक आकार लिखिए। नंबर 2,
हर्बेरियम शीट पर चिपकाए जाने वाले लेबल का प्रमाणिक आकार लिखिए, यानी लेबल ऑफ साइज क्या होती है, लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट का साइज क्या होता है। टिप्पणियां कीजिए 50 शब्दों में। नंबर 1, हर्बेरियम प्रतिरूपों की सुरक्षा। नंबर 2, हर्बेरियम शीट पर प्रतिरूप का अधिरोपण की विधि। नंबर 3, हर्बेरियम प्रतिरूपों को सुखाना अर्थात ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंस। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर हर्बेरियम को निर्माण करने की विभिन्न जो क्रमबद्ध तरीका है उसका अध्ययन किया है। हम हर्बेरियम को आगे जारी रखेंगे और इसी माध्यम से फिर अपनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थियों, जो क्लास वर्क और होमवर्क आपको दिया जाता है, ऐसा देखने में आया है कि आप अपने घर पर ज़रूर तैयार कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ इसे हमें प्रेषित करें जिससे कि आपका सही मूल्यांकन हो सके, आपको दिशा निर्देश दी जा सके। और ये ध्यान रहे, लघु उत्तरात्मक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होता है तथा 20 शब्द इसके लिए निर्धारित हैं। इसी के आसपास अपना उत्तर लिखने का अभ्यास करें तथा टिप्पणियाँ यहाँ पर जो आपको दी जा रही हैं वह 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो 50 शब्दों में इसको लिखें और थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण लिखने का प्रयास करें। इसके अलावा ये 3 या 2 टिप्पणियाँ भी पूछी जा सकती हैं, तो उसको 100 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। तो जो संक्षिप्तकरण आपने किया है उसका जो है वो विस्तार रूप लिखने का भी आपका अभ्यास होना चाहिए। हम हर्बेरियम को कंटिन्यू करेंगे। एक सूचना, ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया चैप्टर व कार्य है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज नेट से लिए गए हैं। जिन्होंने नेट पर ये सामग्री उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। थैंक्स।